सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपने वांगलिन ने उससे एंशिएंट डीमन बाइलू की मदद से जो हेवन का माइट था उसे हरा दिया। साथ ही इनके बीच में एक डील भी होती है कि वांगलिन यहाँ पे एंशिएंट डीमन बाइलू को बाकी के जो 8 डीमन कंट्रीज है जहाँ पर की एंशिएंट डीमन के सोल के कुछ पार्ट्स हैं उन्हें वांगलिन डिवोर करने में इसकी हेल्प करेगा। बदले में वो वांगलिन को यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस भी देगा, साथ ही यहाँ से हेवन के अगेंस्ट लड़ने की ताकत भी प्रोवाइड कराएगा। इसी डील के चलते वांगलिन फाइनली यहाँ से निकल जाता है और अब उसी सेलेस्टियल की केव में जाकर वांगलिन कल्टीवेट करते हुए फाइनली एक्सटर्नल लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन उसी पवेलियन के बाहर बैठा हुआ था और जहाँ पे बैठ के ये कल्टीवेट करने में फोकस कर रहा था कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से स्पेस में कुछ हलचल होती है और एक बंदे की आवाज वांगलिन को सुनाई देती है और एक घोंसले सा फिगर वांगलिन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जरा सी डिवाइन पावर के चलते हेवन के माइट को हरा के बच जाओगे? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये कहते हुए हम देखते हैं कि अचानक से वांगलिन के सामने एक ब्लैक हैंड, जो कि ऐसा लग रहा था मानो कि स्केलेटन जैसा हो, वो बाहर निकलता है और वांगलिन को अपनी तरफ सक्शन फोर्स के जरिए से खींचना शुरू कर देता है और वांगलिन को जिससे काफी ज्यादा पेन होता है। यहाँ पे वो बंदा वांगलिन को बेसिकली डिवोर करना चाहता था और इसीलिए वो यहाँ पर उसे खींच रहा था। और अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो घोंसले सा फिगर है जिसके हाथ को तुम देख रहे हो, ये असल में एक स्कैटर्ड डेविल का हाथ है जो कि एक ओडल के जरिए से वांगलिन को यहाँ पर अपनी तरफ पुल कर रहा है। यहाँ पे वांगलिन कहता है कि तुम सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ पर सप्रेस करके अपने साथ ले जाओगे। तुम जो कोई भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन निकालता है अपनी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को और यहाँ पे इसकी तरफ से चल देता है। हम देखते हैं कि वही व्हाइट कलर का जो ड्रैगन है इससे टकराता है जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस हाथ के ऊपर जो जेड टोकन था अचानक से उससे कुछ एनर्जी निकलती है और वांगलिन के बॉडी के अंदर समाने लगती है और ये बंदा कहता है कि तुम्हारा जो सोल है वो मुझसे बिलोंग करता है, मैं तुम्हारे ओरिजिनल सोल को डिवोर कर जाऊंगा। यहाँ पे वांगलिन की सोल को वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और कहता है कि जितने भी मैंने आज तक एक्सेंडेंट के कल्टीवेटर्स को पकड़ा है उन सभी की सोल को मैंने कैप्चर कर लिया, वो सभी मेरे गुलाम बन चुके हैं और अब मेरा अगला शिकार तुम हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को पेन हो रहा था कि तभी यहाँ पर वो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की जो लाइफ फोर्स सील्स है उन्हें बाहर निकालता है, उन्हें एक्टिवेट करते हुए सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है और इन्हें एक्सप्लोड करा देता है, जिसके चलते यहाँ पर वो वांगलिन पर से अपने ग्रिप को छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ओरिजिनल सोल को पकड़ता है वांगलिन और यहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आर्म था ये इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है और वांगलिन यही चीज तो देख के हैरान था कि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के भी एक ऐसी जगह पर आ सकता है जहाँ पर इसका आना पॉसिबल ही नहीं। कि तभी यहाँ पर वांगलिन सोचता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा और एंशिएंट डीमन बाइलू से मिलना होगा ताकि वो कोई सेफ जगह को ढूंढ पाए वांगलिन के लिए। अब वांगलिन यहाँ पर इसे अपने पीछे दौड़ाते हुए सीधा टेलीपोर्टेशन एरिया के पास से चला जाता है। वांगलिन यहाँ पे बस थोड़ी दूर पे था और जैसे इसके करीब पहुंचता है कि तभी यहाँ पर वो आर्म अब पूरी तरीके से बाहर आके इसी के साथ ये बंदा जो था यानी कि ये स्कैटर्ड डेविल जो था ये अपने आर्म को सीधा वांगलिन की तरफ चला देता है और तभी वांगलिन यहाँ से फाइनली टेलीपोर्ट कर चुका था। यहाँ पे हम स्कैटर्ड डेविल के मेन बॉडी को देखते हैं जो कि एक ब्लैक टावर के अंदर मौजूद है और यहाँ पे ये कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आखिर ये मेरे हाथों से बच के कैसे निकल सकता है? मुझे जल्द से जल्द 14 दिन से पहले इसको पकड़ना ही होगा क्योंकि तब तक इसकी जो ओरिजिन सोल है ये स्टेबलाइज नहीं हुई होगी, यानी कि इसकी कल्टीवेशन अभी स्टेबल नहीं है, तो यही सही वक्त है उसे डिवोर करने का। इस दौरान वो यहाँ पर एक पोर्टल बनाकर वांगलिन की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अगर इस सील को तोड़ना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन एनर्जी और लोगों की ओरिजिन सोल की जरूरत पड़ेगी और ये सिर्फ जो फॉरेन कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हीं से पॉसिबल हो सकता है। तो एक रेयर एक्सेंडेंट के कल्टीवेटर को मैं यहाँ से जाने कैसे दे सकता हूँ? कि तभी वो यहाँ पर वांगलिन के टेलीपोर्टेशन को डिस्टर्ब करने के लिए जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन बनाते हुए पूरी की पूरी टेलीपोर्टेशन जर्नी को ही वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसके चलते वांगलिन एक अलग ही अननोन लोकेशन में जाके टेलीपोर्ट होता है और यहाँ पे आते साथ ही वांगलिन समझ चुका था कि उसके टेलीपोर्टेशन में किसी ने उसे डिस्टर्ब किया है। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन फायर डीमन कंट्री के बॉर्डर के पास वाले एक एरिया में पहुंचा था जहाँ पर की सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट का बिल्कुल ऐसे भरमार सा लगा हुआ था। लोकल्स यहाँ के इसे डेमोनिक फ्रूट कहते हैं और भाई ये जो चीज बवाल मचाएगी ना आगे आने वाले एपिसोड्स में, वो बस तुम देखते रहना। यहाँ पर वांगलिन जैसे ही सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट को देखता है तो वो इसे पहचान जाता है क्योंकि सुजाको प्लेनेट में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है और वो कहता है कि ये तो वही सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट है और इसके बारे में ऐसे रूमर्स हैं कि इसे
इससे खाने वाले की जो कल्टीवेशन है वो बूस्ट तो हो जाती है, वो भी थोड़े हद तक, लेकिन इसके चलते इसका एक साइड इफेक्ट है वो ये कि जो किलिंग इंटेंट है वो काफी ज्यादा बूस्ट होता है। और वर्स्ट केस में ऐसा होता है कि बंदा अपना माइंड का कंट्रोल ही खो चुका होता है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे बस स्लॉटर ही स्लॉटर नजर आता है। यहाँ तक कि इससे कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इफेक्ट भी होता है। मैंने इस फ्रूट को एक बार सुजाकू प्लेनेट में देखा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ डीमन स्पिरिट लैंड में इस फ्रूट को देख पाऊंगा। इस दौरान वांग लिन सोच ही रहा था कि स्पेस में हलचल होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और यहाँ पर वही जो गैलेटिन जैसा हाथ था उस स्कैटर डेविल का, वो यहाँ पे बाहर निकलता है वांग लिन को दबोचने के लिए। लिटरली वो वांग लिन के पीछे इस हद तक पागल हो चुका था। वांग लिन यहाँ से जैसे तैसे डॉज करता है और निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड को, जिसके साथ शू लिग्यू भी बाहर आता है और सीधा शू लिग्यू को वो इसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि यहाँ से जाने का आखिर ये क्या लेगा। इस दौरान शू लिग्यू जो कि बाहर आते साथ ही काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली मास्टर ने मुझे बाहर बुला लिया, अगर मैं इस बार अच्छे से परफॉर्म करता हूँ तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और पिछली बार जो भी मैंने मास्टर के साथ हरकत की थी शायद वो सब कुछ भुला के मुझे माफ कर दे। इस दौरान वांग लिन भी पूरी तैयारी के साथ अपनी शील्ड वील्ड एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम शू लिग्यू को देखते हैं जो कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर वो कौन है, किसकी इतनी हिम्मत की मेरे मास्टर को यहाँ पे मेरे रहते हार्म करने की कोशिश करे। ये कहते हुए बड़े ताव में वो अपनी स्वॉर्ड को चलाता है, लेकिन जैसे उस घोंसले फिगर से वो टकराता है तो यहाँ पर इसे इतने जोर के झटके लगते हैं कि लिटरली इसकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे कांप उठती है। इस दौरान वांग लिन सारी की सारी डिमोनिक एनर्जीज को गैदर कर रहा था और यहाँ पे शू लिग्यू चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी हेल्प करो। और वांग लिन यहाँ पे अपने फिंगर ऑफ डेथ की जो डिमोनिक एनर्जीज है उनको यूज करते हुए सीधा इसकी तरफ बढ़ा देता है, जो कि किसी घोंसले स्कल का शेप लेती है और जैसे ही वो हाथ इससे टकराता है यहाँ पर ये जो हाथ था ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और शू लिग्यू जो कि आजाद हो चुका था वो इमीडिएटली वांग लिन के पीछे आ चुका था, लेकिन इस बड़े से आर्म के ऊपर जो आर्मर लगा हुआ था वो वहीं पे रुक जाता है और वांग लिन उसे देखते ही समझ चुका था कि इसी से वो सारी डिमोनिक एनर्जीज आ रही है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उससे पूरा का पूरा यहाँ पर जो फिगर है वो बनने लगता है और यहाँ पर एक फैंटम जैसा इन्हें फिगर नजर आता है जो कि काफी ज्यादा डिमोनिक लग रहा था। और ये फिगर आते साथ ही वांग लिन को देखकर हंसता है और कहता है कि तू मेरा है, तेरी सोल मेरी है। अब ये कहते हुए वो सीधा उस पे तेजी से रोल करता है और यहाँ पर उस पर अटैक करता है। वांग लिन जो कि यहाँ पर अपने आसपास एक शील्ड को प्रिपेयर करता है कि तभी शू लिग्यू यहाँ पर दर्द के मारे कांप रहा था और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। इस दौरान वो वापस से वांग लिन की सोल को उसकी बॉडी से अलग करने में लगा हुआ था कि तभी वांग लिन यहाँ पर लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो फैंटम फिगर था ये इमीडिएटली मल्टीपल क्लोन्स को बनाकर उस स्क्रोल की तरफ तेजी से दहाड़ता है और इतनी पावरफुल वेव्स निकलती है कि यहाँ पर वांग लिन का ये जो रीइंकार्नेशन स्क्रोल है ये कोलैप्स कर जाता है, जिसके साथ ही ये अब अपने मल्टीपल क्लोन्स के जरिए से वांग लिन को घेर लेता है। वांग लिन पर अब और ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ये बंदा तो अपने साउंड वेव से वांग लिन पे अटैक करता है। ऐसा लग रहा था वांग लिन को कि जैसे मानो इसके माइंड यहाँ पे ट्रेम्बल कर जाएगा, इसके माइंड के ऊपर ये कंट्रोल अपना और ज्यादा टाइट करने लगता है, जिससे वांग लिन को बहुत पेन हो रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी कि तभी यहाँ पे वो अपनी स्लॉटर सील्स को भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन सेकंड्स में ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अगले ही पल वो बंदा यानी कि वो फैंटम वांग लिन पे और अटैक करता है और अब वो उसकी ओरिजिन सोल को उसकी बॉडी से दूर निकालना शुरू कर देता है, जिससे वांग लिन कहता है कि अगर मेरी ओरिजिन सोल इसने ले लिया तो मेरी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से इरेज हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो खुद को अवेकन रखना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की आंखें बंद होती है, ओरिजिन सोल वो यहाँ पर खींचे जा रहा था कि तभी यहाँ पे वांग लिन को आखिरी वक्त में सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स पे उसकी नजर जाती है और तभी वो कहता है कि क्योंकि मेरे जो कन्वेंशन स्पेल्स है वो काम नहीं कर रहे तो अब मैं किलिंग इंटेंट के साथ इससे फाइट करूंगा। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर अपने पावर से सारे के सारे यहाँ पे जितने भी सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स थे उन सभी को निचोड़ लेता है, जिसके बाद उनसे जो भी लिक्विड निकलता है वो तेजी से उसे सक्शन फोर्स की मदद से अपने मुंह में खींचने लगता है और जैसे जैसे सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट अपने अंदर वो पाता है गुस्सा और किलिंग इंटेंट वांग लिन का ऐसा 7वें आसमान पे पहुंचने लगता है। उसकी बॉडी पर ऐसे क्रैक बनने लगते हैं और उसकी आंखें फुल किलिंग इंटेंट के साथ रेड हो जाती हैं और यहाँ पर जो उसका ओरिजिन सोल अब तक उससे दूर जा चुका था, धीरे धीरे वांग लिन जो कि पूरी अवेकन था तो उसकी सोल को वो अपने बॉडी में वापस खींच लेता है। इस दौरान ये जो फैंटम था जो कि वांग लिन पर अटैक करने को ही चाहता है कि तभी यहाँ पर तेज एनर्जी का ऐसा एक्सप्लोजन टाइप का होता है, जिसके चलते ये काफी दूर छिटक जाता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वांग लिन इस पे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, जिसके चलते ये वहीं पे फ्रीज हो चुका था और अब वांग लिन अपना वापस से रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर निकालता है। यहाँ पे यिन और यांग दोनों एनर्जी का यूज करते हुए वॉर्टेक्स टाइप का क्रिएट करता है, जिसके चलते यहाँ पर काफी तेज फोर्स भी रिलीज हो रहा था। यहाँ पे ये फैंटम भागने को देखता है पर रीइंकार्नेशन स्क्रोल में से इतनी
तेज टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है जो कि लाइट बीम की तरह इससे जा टकराती है। और यहाँ पर ये जो बंदा था स्कैटर डेविल, जिसकी बॉडी के आर्मर का एक छोटा सा हिस्सा उस फैंटम ने पहना हुआ था, तो यहाँ पर उसका ये स्पेल जिसके जरिए से उसने उस फैंटम को कंट्रोल किया हुआ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे स्कैटर डेविल समझ चुका था कि ये लड़का पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इस वक्त इसे फाइट करना बिल्कुल मौत को दावत देने जैसा, और ना ही वो इसे अभी कैप्चर कर पाएगा। तो वो उल्टे पैर दौड़ने की कोशिश करता है अपने उसी आर्मर के पीस के साथ, लेकिन वांगलिन यहाँ पे पूरी तरीके से बिल्कुल ऐसे पागल हो चुका था। वो कहता है कि भागने की कोशिश करे यहाँ, और अब वो अपने सक्शन फोर्स से उस आर्मर के पीस को पूरी तरीके से ट्रैप कर चुका था, जिसके बाद वो उसे पकड़ते साथ ही अपने पास खींचने लगता है। और जो भी यहाँ पर उसके ओरिजिनल आर्मर के पीस के साथ कनेक्शन था, वांगलिन यहाँ पे उसे काट देता है और इसे अपने हाथों में थामते साथ ही वांगलिन डिवाइन सेंस के जरिए से पता लगाता है कि आखिर इसका सोर्स कहाँ से है। कि तभी वांगलिन को पता चलता है कि एक ब्लैक टावर मौजूद है जो कि एंशिएंट बैटल फील्ड के आसपास लग रहा था, और एक आइसोलेटेड इलाके में ये ब्लैक कलर का जॉइंट सा टावर मौजूद था। वांगलिन यहाँ पर इसे देखकर किलिंग इंटेंट के साथ कहता है कि फाइनली इसे ढूंढ लिया, और अब वो निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हवा में इसे चलाते हुए कहता है कि अब तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे वांगलिन का किलिंग इंटेंट देखते साथ ही शू ली क्यू डर के मारे कांपता है और कहता है कि मास्टर क्यों ना हम पहले अपने वाउंड्स को हील करने में फोकस करें, बाद में वहाँ पे चले जाएंगे ना। यहाँ पे वांगलिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा। शू ली क्यू की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो हाफते कांपते कहता है कि अरे नहीं, मैंने ये कहा कि हाँ हमें अभी जाना चाहिए, अभी जाकर उसे ऑफ गार्ड पकड़ना चाहिए, जिसके बाद आप उसका काम तमाम कर दोगे। ये कहते हुए वो अपने सिर को छुपाते हुए जमीन पे लेट जाता है और कहता है कि बाप रे, ये तो वही पुराना वाला डेविल वापस आ चुका है। नहीं, ये पहले नहीं, ये पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं मार दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ से तेजी से उसी ब्लैक टावर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में जितने भी सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट आते हैं सभी को निचोड़ते हुए उन्हें वो पी जाता है। लेकिन उनका जो ट्रू एसेंस था, यहाँ पर वांगलिन को इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है और उसका किलिंग इंटेंट पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पर ये सारी चीज वो स्कैटर डेविल देख रहा था और वो कहने लगता है कि एक मामूली सा एक्सेंडेंट का कल्टीवेटर उसकी ये मचाल की मुझे मारने के लिए आए। कि तभी वो यहाँ पर काफी सारे घोंसले फिगर्स को एंशिएंट बैटलफील्ड से गैदर करता है और सभी को वांगलिन की ओर छोड़ देता है। यहाँ पर वांगलिन जो कि पंच को बनाते हुए इनसे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन ये तादाद में बहुत थे और वांगलिन पर जैसे ही अटैक करते हैं वांगलिन जमीन पे जा गिरता है। वांगलिन के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलता है और अब वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही दम है तुम में। यहाँ पे वांगलिन की ये बात उसे और ज्यादा प्रोवोक कर देती है, जिसके चलते स्कैटर डेविल और ज्यादा सोल्स को यहाँ वांगलिन के पीछे छोड़ देता है, जिसके चलते वांगलिन भी निकालता है अपना वही सेलेस्टियल बॉटल और उसकी जो 4 बूंदे होती है वांगलिन इन्हें भी पी जाता है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो वांगलिन का दिमाग। शू ली क्यू कहता है कि मास्टर आखिर ये कर क्या रहे हो, एक बूंद इस सेलेस्टियल वाइन की एक बूंद ने आपको 1 साल सुला दिया था और अब 4 बूंद। यहाँ पे वांगलिन की बॉडी में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का ऐसा बवंडर आता है कि मैं क्या बताऊं। वांगलिन को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में कभी ना खत्म होने वाली सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो जितने स्पेल जितने भी अटैक्स का यूज करे भाई उसके पास सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म ही नहीं होनी। और इसी पागलपन के साथ वांगलिन आगे बढ़ जाता है और पागलों की तरह हंसता है। इस दौरान सारे के सारे घोंसली वेल से वो टकराता है। यहाँ पर ये जो घोंसली वेल्स थी जो किसी सील की तरह थी और काफी नुकीली थी और वांगलिन के बॉडी से ये टकराती है, ऐसा लग रहा था इसके पुर्जे पुर्जे को ये लोग अंदर से तोड़ रही हो। वांगलिन को यहाँ पर पेन तो होता है लेकिन उतना फील नहीं होता क्योंकि ये एक अलग ही नशे में पहुंच चुका था। वांगलिन को दर्द इतना ज्यादा होने लगता है कि अब उसे इस दर्द में मजा आता है। वो कहता है कि और मुझे और ज्यादा दर्द चाहिए। यहाँ पर ये जो स्कैटर डेविल था ये और ज्यादा अटैक करता है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिर वांगलिन के ऐसे पीक पे वो पहुंचते साथ ही पागलों की तरह चीखता है। हालांकि उसकी बॉडी के पुर्जे पुर्जे टूट चुके थे, उसकी बॉडी खून से लथपथ थी, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ अपनी बॉडी से इतनी धमाकेदार एनर्जी बाहर निकालता है कि सारे के सारे ये जो अटैक से ये डिस्ट्रॉय हो चुके थे। यहाँ जिस ओर से ये अटैक आ रहा था वांगलिन हवा में जंप करते हुए एक जोरदार पंच सीधा उसी डायरेक्शन में जड़ता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि यहाँ पे स्कैटर डेविल जो कि अपनी ब्लैक टावर के अंदर मौजूद था, यहाँ पर उससे भी यह चीज फील होती है और वो कहता है कि ये तो पागल हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो कि इसकी फिजिकल बॉडी मर चुकी है और इसे अब कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। उस डिमोनिक फ्रूट का असर इस पे कुछ ज्यादा ही हो गया कि इसे नजर नहीं आ रहा कि ये बॉर्डर के कितना ज्यादा क्लोज है, और ऐसी स्पीड से अगर ये बढ़ता रहा तो जो फायर कंट्री के जितने भी लोग हैं जो बॉर्डर एरिया पे तैनात है वो लोग तो इसे नोटिस कर लेंगे और जिसके बाद ये बुरा फंसेगा। ये कहते हुए वो हंसता है और कहने लगता है कि लड़के तुमने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। इस दौरान हम देखते हैं कि फायर डिवन कंट्री के बॉर्डर एरिया पर डालो स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल जिसका नाम ज़ीशु है जो कि यहाँ से गुजर रहा था, उसे यहाँ पे कुछ फील होता है और वो आगे की तरफ देखता है तो वो वांगलिन को पाता है जो कि इसके सामने से गुजर रहा है।
लेकिन जब उसकी बॉडी को वो इंजर्ड पाता है तो उसके मन में लालच आता है कि यार एक एक्सटेंडर लेवल का कल्टीवेटर जो कि इतना ज्यादा हेवीली इंजर्ड है तो क्यों ना मैं इसको मार लूं और इसकी सोल की ताकत से मेरी जो स्वॉर्ड स्प्रिट की ताकत है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, प्लस मुझे बहुत से ट्रेजर्स भी मिलेंगे और इसके पास इसका एक्सेंडेंट क्रिस्टल भी मैं हासिल कर लूंगा। यहाँ पर इसके मन में लालच आ चुका था, वो अपनी तलवार को भी निकाल चुका था वांग लिन को मारने के लिए। अब यहाँ पर इस बंदे के मन में किलिंग इंटेंट जाग चुका था और ये ज़ीशू जो बंदा था वो तेजी से स्वॉर्ड लेकर वांग लिन को आवाज देता है, कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम इस वक्त हेवीली इंजर्ड हो और अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूँ तो कोई भी मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा। वांग लिन यहाँ रुक जाता है और हंसते हुए कहता है कि कितना फ्रेश किलिंग इंटेंट है और अगले ही पल वांग लिन यहाँ पे सीधा इसकी तरफ अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का यूज करता है और ये इतनी स्पीड के साथ होता है कि बंदा यहाँ पे इसकी चपेट में आते साथ ही मारा जाता है। इस दौरान कमांडर के मारे जाने की वजह से तो जो जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी लोगों से अवेंज करने के लिए चाहते हैं। वांग लिन अपने फिंगर उठाता है और स्लॉटर अनाइलेशन का यूज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इशारे से ही सब के सब यहाँ मारे जा चुके थे। यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी की बॉडी से लाइफ फोर्स सील्स के रूप में वो सारी सील्स बाहर आती है और वांग लिन के बॉडी में जाते साथ ही यहाँ पे वांग लिन को हील करना भी शुरू कर देती है। इस दौरान वांग लिन और ज्यादा खतरनाक बन चुका था और पलक झपकते ही यहाँ से डिसअपीयर होता है कि तभी वहीं दूसरी तरफ फायर डीमन कंट्री के अंदर वांग लिन के इस कांड की खबर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फायर डीमन कंट्री का जो डीमन एम्परर था उसको जब ये पता चलता है कि 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स को पलक झपकते ही यहाँ पे खत्म कर दिया गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था और वो कहने लगता है कि आखिर कौन इतना ताकतवर है कि पलक झपकते ही इतने सारे लोगों को वो मार दे। यहाँ पे वो अपने 1 लाख सेना को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता और कहता है कि जाओ और जाके उस मैडमैन को मार के लाओ, क्योंकि उसके खून से मैं मेरी पूरी कंट्री को रंग दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 लाख सोल्जर्स रवाना हो चुके थे और वांग लिन भी अब यहाँ फायर डीमन कंट्री के त्यानी सिटी के एंट्रेंस पे पहुंच चुका था। बेसिकली वो जो ब्लैक टावर है वो फायर डीमन कंट्री के टेरिटरी में ही मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि फायर डीमन कंट्री का एक वाइस कमांडर शुआन की जो कि पूरी सेना को लीड करते हुए वांग लिन से कहता है कि तुमने हमारे 30,000 सोल्जर्स और एक कमांडर को मारा है और आज मैं उन्हें अवेंज करके रहूंगा। वांग लिन को घंटा इनसे फर्क नहीं पड़ता, वो तेजी से इन्हीं के डायरेक्शन में बढ़े चले जाता है, लेकिन किलिंग इंटेंट अगर कोई दिखाए तो ये कहाँ छोड़ने वाला था। वांग लिन भी रुक जाता है। इस दौरान ये लोग एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वांग लिन भी यहाँ पर अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन का यूज करते हुए इनकी तरफ सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है। साथ ही इसमें सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को भी इसने यूज किया था। यहाँ पर वो जो वाइस कमांडर है वो कहने लगता है कि तुम हमारे फायर डीमन कंट्री के अंदर ऐसे पागल जानवर की तरह नहीं घूम सकते। इस दौरान उस फॉर्मेशन से बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स भी बाहर आते हैं जो कि वांग लिन को ऐसे मुंह से डिवोर करने को चाहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है और वो स्कैटर्ड डेविल्स जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहा था वो भी ये सब देख के शौक था। वो कहने लगता है कि ये तो कार्मिक फायर अबिस फॉर्मेशन है, ये भी इसे नहीं रोक पाया। अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं अपनी पूरी बॉडी के साथ उससे फाइट नहीं कर रहा था, वरना मैं तो न जाने कब का मारा जाता। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जिसके पीछे सारे ड्रैगन्स हाथ धो के पड़ चुके थे और वो निकालता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड और एक एक को काटते हुए तेजी से आगे बढ़ता जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की लाइफ फोर्स सील्स को भी एक्टिवेट कर देता है, साथ ही दूसरी तरफ वो उन्हें यूज भी कर रहा था और फिर सभी के सभी सील्स को आगे बढ़ा देता है। जिस सील से यहाँ ड्रैगन टकराते हैं वो लोग वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं। वांग लिन घुमा के एक स्लैश अटैक सीधा एक ड्रैगन पे चलाता है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है कि तभी यहाँ पर वांग लिन सभी को निपटा देता है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन था कार्मिक फायर, इसमें से वापस से वो ड्रैगन निकलते हैं। इस बार वांग लिन पूरी पावर को अनलीश करके वापस से इन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर वाइस कमांडर के होश उड़ चुके थे। आखिर ये क्या बला है जो कि सिर्फ अपने बेयर फोर्स से ही पूरे के पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पे रुक जाता है और अब वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करता है। उसके बॉडी के कोने कोने में डिमोनिक एनर्जी दौड़ने लगती है और अगले ही पल वांग लिन यहाँ पे अंडरवर्ल्ड फिंगर का यूज करने के लिए डैन साइन को बनाता है। अंडरवर्ल्ड गेट यहाँ पे अपीयर होता है, जिसके बाद इसके अंदर से तेज पानी का बहाव निकलता है जो कि यहाँ पर सभी को बहा ले जाता है। जो देखकर ये जो वाइस कमांडर है वो कहने लगता है कि एक एक्सटेंडर लेवल के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो अपने दाव के एज पे पहुंच चुका है। यहाँ पे वांग लिन अपने मन में कहता है कि सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट ने मेरी किलिंग इंटेंट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके चलते मुझे किसी चीज का डर नहीं और मैं यहाँ पर खुलेआम फाइट कर पा रहा हूँ और मेरा दाव इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी कि वांग लिन को अपने अटैक अपने ऊपर कोई भी डाउट नहीं और इसी को कहते हैं इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना। वांग लिन जो चाह रहा है वो कर पा रहा है क्योंकि उसे खुद पर जरा भी डाउट नहीं। वांग लिन को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो कहने लगता है कि आज से मैं वांग लिन मैं हेवन एंड अर्थ के बजाय खुद के दाव को कल्टीवेट करूंगा, खुद पर यकीन रखूंगा, ना कि किसी और के रास्ते पे चलूंगा। मैं आज के बाद कभी भी किसी से नहीं डरूंगा। ये कहते हुए वांग लिन यहाँ पर आखिरी स्टेप को चलता है और पूरे
पूरे के पूरे त्यानी सिटी में बाढ़ ला देता है और सभी को यहाँ पे वो डुबो के मार देता है। यहाँ पे वांग लिन ने बेसिकली अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि उसका एक सुप्रीम टेक्निक आगे चल के होने वाली है, और वांग लिन ने इस चीज को अपने इस किलिंग इंटेंट वाले माइंडसेट में अचीव किया है। जिसके बाद वो उन सभी की लाइफ फोर्स सील्स को गैदर कर लेता है और अब सीधा उसी ब्लैक टावर की तरफ देखता है, जहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं, यानी कि उसी स्कैटर डेविल को, जो कि ये सब देखकर दंग रह चुका था। जिसके बाद वो स्कैटर डेविल कहने लगता है कि अच्छा अंडरवर्ल्ड रिवर, हाँ तुम तो पूरी तरीके से सरप्राइजेस से भरे हुए हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने एक सर्वेंट जिसका नाम मिंग वान है उसे बुलाता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्द मेरा एक गेस्ट आने वाला है, तो उसकी तैयारियां शुरू कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।